ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा वित्तो देवयान ये ना क्रमत मनुष्यो हयात कामो यत्र तत्र सत्यस्य परम निधान। यानी अंततः सत्य की ही जय होती है, न कि असत्य की। सत्य वह मार्ग है जिससे होकर आप्त काम मानव जीवन के चरम लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। मुंडकोपनिषद से लिया गया यह वाक्य भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जिसका सीधा अर्थ है सत्य ही जीतता है। यह वाराणसी के निकट सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ, जिसे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया, के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। इसी से मिलते जुलते सैकड़ों वाक्य हजारों वर्षों से कहावतों के रूप में जनमानस में प्रचलित हैं। सत्य की विजय और असत्य के हार की कहानियां सदियों से सभी लोग सुनते और सुनाते आ रहे हैं, लेकिन सत्य की ही जीत होने का अटल भरोसा होने के बाद भी बहुत कम लोग सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस दिखाते हैं। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर भी शायद इन्हीं कहानियों में छिपा है, जिनमें सत्य पर चलने वालों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने क्या क्या नहीं झेला। सत्य का रास्ता कांटों भरा होता है, जिस पर चलने के लिए बड़े साहस की जरूरत होती है। सत्य भी प्यार की तरह ढाई आखर का शब्द है। कबीरा ने इस ढाई आखर के लिए गाया कि सांच बराबर तप नहीं, यानी इसमें तपना होता है। सत्य कटु हो सकता है, अप्रिय हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कि सत्य होते हुए भी सत्य को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सत्य हैं जिन्हें हम देखते ही हैं, पर उस सत्य के साथ खड़ा होने की क्षमता के बावजूद हम सामना नहीं करते। तो क्या हम खुद सत्य की राह दुर्गम बनाते हैं? मदन मोहन मालवीय जी ने शायद इसी सूत्र को पकड़ा और राष्ट्रीय स्तर पर सत्यमेव जयते के मंत्र का सकारात्मक प्रचार किया। चाहे रावण पर राम की विजय, कौरवों पर कृष्ण की विजय, असत्य पर सत्य की विजय बताई जाती है। बुद्ध और महावीर ने भी इस सत्य को पंचशील और पंच महाव्रत बताया। जो सत्य होता है वह सरल भी होता है, और जो सरल है वही सत्य है। सरलता की देह में ही सत्य के प्राण होते हैं। सत्य शिखर है तो सरलता मार्ग। सरल का चूंकि कोई शत्रु नहीं होता, इसीलिए सत्य त्रिभुज की तरह होता है जो समर्पित होता है। सत्य एक खुली किताब है, इसीलिए सभी धर्मों, सभी दर्शनों में सत्य सर्वोपरि है। सत्य शाश्वत है, सत्य सार है। वेदों में, उपनिषदों में जो नेति नेत आता है वही सनातन सत्य है। इसीलिए यह ज्ञेय भी है और अजेय भी। चिरंतन काल से साधकों ने सत्य को साधने का संधान किया है। हर देश काल परिस्थिति में शिव स्वरूप सत्य सुंदर से सुंदरतम की विजय यात्रा है।
ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। राफेल विमानों की पहली टुकड़ी में 5 विमान फ्रांस से अंबाला एयरबेस पहुंचने के बाद उन्हें वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया की निगरानी में आयोजित हुए एक विशेष समारोह में भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। राफेल विमान भारत की हवाई युद्ध क्षमता को बढ़ा देंगे और बाजी पलटने वाले साबित होंगे। इन विमानों को विभिन्न अभियानों में प्रयोग किया जा सकता है। भारत में 9,88,029 लोग कोविड-19 से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 35,286 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 4,88,055 परीक्षण कोविड-19 की जांच के लिए किए गए। भारतीय रेल की मालगाड़ियों से कमाई सामान्य स्तर पर लौट आई है। 27 जुलाई को कुल 3.13 मिलियन टन माल लादा गया था, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय रेल को यात्री गाड़ियों के कम चलने के कारण करीब 35,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आज शाम बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के भविष्य को लेकर सभी संबंधित पक्षों के साथ एक रोड मैप पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री एक विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ मिलकर कल मॉरिशस के नए सर्वोच्च न्यायालय की इमारत का उद्घाटन करेंगे। भारत ने 5 परियोजनाओं के लिए 353 मिलियन के एक विशेष पैकेज का ऐलान मॉरिशस के लिए किया था। सर्वोच्च न्यायालय की नई इमारत उसी का एक हिस्सा है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को अनुमति देने वाला रूस पहला देश बन सकता है। रूस के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 2 सप्ताह के भीतर ये दवा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो सकती है, लेकिन इस रूसी दवा की प्रभावशीलता और सुरक्षित होने पर भी कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। सप्ताहांत में केवल कुछ ही लोगों को अरब में हज यात्रा की इजाजत होगी। इनमें वहां रह रहे विदेशी भी शामिल होंगे और सभी को हज से पहले तथा बाद में क्वारंटाइन होना पड़ेगा। उनके तापमान की जांच भी की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन उन्हें करना पड़ेगा। ये जानकारी सऊदी अरब के तीर्थयात्रा मंत्री मोहम्मद सालेह बिन तैन ने दी है। और चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किए जाने के बाद जिस तरह विरोध स्वरूप यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने उसके साथ अपनी प्रत्यावर्तन संधि को रद्द कर दिया था, अब ठीक उसी तरह न्यूजीलैंड ने भी हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यावर्तन संधि को निरस्त घोषित कर दिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। नमस्कार। आज हम सीखेंगे कहीं बाहर से आने के बाद घर के अंदर कैसे जाएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हों तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाहर से घर के अंदर आने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
हाथ में अपनी वीणा लिए हरिगुण गाते हुए एक बार देवर्षि नारद नारायण के समक्ष क्षीर सागर जा पहुंचे। यद्यपि शिवजी ने नारद जी को कामदेव की करतूत पर अपनी विजय का हाल भगवान पर प्रकट न करने का परामर्श दिया था, फिर भी देवर्षि ने प्रभु से कामदेव का चरित्र कह सुनाया। प्रभु से ये बात छिपी न रही कि नारद जी को कामदेव पर विजय पा लेने का अभिमान हो गया है। भक्तों का कल्याण प्रभु का गुण है, अतः अभिमान के अंकुर को नारद जी के मन में से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 400 कोस विस्तार वाले एक माया नगर की रचना की और उसे वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। इस माया नगरी के राजा शील निधि ने अपनी अति सुंदर कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा। इस अनिंद्य सुंदरी का वरण करने के लिए अगणित राजा वहां आ पहुंचे। शंभुदीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ही मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि नमो अस को जग जाया। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हि के करई मनोभव पीरा।
नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबी मैं सोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। बिरचे उमग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनु धारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुख जाय बखानी। करई स्वयं वर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तहि गयऊ, पुरबा सिन्ह सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। अब सुनिए सामयिक वार्ता। विषय भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की ओर बढ़ते कदम। आलेख यूरोपीय सामरिक मामलों के विश्लेषक डॉक्टर संघमित्रा शर्मा का है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया। भारत और ब्रिटेन ने एक मुक्त व्यापार समझौते के बारे में वार्ता करने की पुष्टि की है। इस पुष्टि के साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नई गति मिलने की संभावना नजर आई है। दोनों देशों के बीच इंटरनेट के माध्यम से हुई
संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की बैठक में इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ब्रिटेन की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिजाबेथ ट्रस ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस उद्देश्य की दिशा में कोशिशें तेज करने के लिए और बैठक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नियमित अंतराल के बाद कार्यकारी समूह लगातार मिलते रहेंगे ताकि अर्ली हार्वेस्ट समझौते किए जा सकें। इसके अतिरिक्त राज्य मंत्रियों की हर महीने बैठकें होंगी और इसी साल नई दिल्ली में श्री गोयल और सुश्री ट्रस भी मुलाकात करेंगे। इस अवसर पर जारी किए गए वक्तव्य में संयुक्त व्यापार समीक्षा के माध्यम से व्यापार प्राथमिकताओं को उजागर किया गया है। जीवन, विज्ञान और स्वास्थ्य, सूचना और संपर्क तकनीक, भोजन और पानी, रसायन और सेवाएं प्राथमिकता वाले क्षेत्र रहेंगे और वार्षिक संवाद के दौरान व्यापार से जुड़ी गैर शुल्क बाधाओं के बारे में भी बात की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के व्यापार आंकड़ों के अनुसार 2017-2018 में ब्रिटेन के साथ भारत का व्यापार 14.497 अरब अमरीकी डॉलर का था। दोनों पक्षों ने माना कि पिछले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार का 27% विस्तार हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार 2018-2019 में 16.87 अरब डॉलर से कम होकर 2019-2020 में 15.5 अरब डॉलर हो गया है। कोविड-19 प्रभाव की वजह से ये कमी आई है। महामारी की वजह से पैदा हुए संपूर्ण हालात और यूरोपीय संघ का सदस्य न होने की वजह से ब्रिटेन अब किसी भी देश के साथ अलग से वार्ता कर सकता है। ये द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के पक्ष में ही है और इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 2019 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान ब्रिटेन भारत विशेष संबंधों के हिस्से के तौर पर नए और बेहतर व्यापार संबंध का वादा भी किया था। ब्रेक्जिट के बाद व्यापार बढ़ाने और साझेदारी के नए आयाम तलाशते ब्रिटेन को भारतीय बाजार बहुत बड़ा अवसर प्रदान कर सकता है। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए भारत बहुत हितकारी है। 800 से ज्यादा कंपनियां देश में कार्य कर रही हैं और 460 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से ज्यादा कंपनी कर का योगदान करती हैं। इस तरह मुक्त व्यापार समझौते की कोशिश सही दिशा में सही कदम है। हालांकि इस समझौते का पूरा लाभ उठाने के लिए भारतीय पक्ष को कुछ फैसले लेकर आगे बढ़ना होगा। कंपनी कर की दरों में कमी करना, आंकड़ों की गोपनीयता और व्यवसाय के माहौल को सरल बनाने जैसे निर्णय लिए जाने हैं। निवेशक हितैषी नीतियों से नए निवेशकों को और वापस लौट रहे विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है और साथ ही शुद्ध उच्च लाभ वाले उन व्यक्तियों को भी जो पिछले कुछ वर्षों से अलग हुए हैं। दूसरी तरफ चिकित्सक, इंजीनियर और आईसीटी जैसे कुशल पेशेवरों के लिए भारत मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता में ब्रिटेन के साथ मोड 4 के बारे में चर्चा करता आ रहा है। इस संदर्भ में 2019 में ब्रिटेन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए पढ़ाई के बाद 2 साल का कार्य वीजा देने और नई बिंदु आधारित अप्रवासन व्यवस्था शुरू करने की घोषणा उत्साहजनक है। इस तरह भारत और ब्रिटेन के आर्थिक संबंधों को नए स्तर पर ले जाने के लिए परस्पर दृढ़ताओं का लाभ उठाना, परस्पर आर्थिक लाभ के लिए कार्य करना, व्यापार के क्षेत्रों का विस्तार और मुक्त व्यापार समझौते को प्रभावी बनाने के लिए बाधाओं को दूर करना जरूरी है। ब्रेक्जिट बाद के हालात में ब्रिटेन ने स्पष्ट रूप से भारत को महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार माना है। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 31 दिसंबर 2020 की समय सीमा तक यूरोपीय संघ के साथ ब्रेक्जिट बाद का व्यापार समझौता कर लेंगे। सभी पहलुओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए
बहुत से मुद्दों पर बात करके इन्हें सुलझाया जाना जरूरी है। लेकिन अगर प्रभावी तरीके से इसे लागू किया जाए तो ये दो देशों के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत करके इसे नए स्तर तक ले जा सकता है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।